फर्क बताऊंगा जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर। हम लोग हेमंत सोरेन दादा से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको रद्द कर दें। झारखंड पुलिस ने यहाँ पे तुरंत तत्काल प्रभाव से बच्चों के लिए टेंट की व्यवस्था की है। यहाँ पे अंतर है बर्बरता का, सरकारी बर्बरता का अंतर है। यहाँ पे ना दुकानें बंद हुई हैं, ना बच्चों को रोका जा रहा है, ना उनके साथ बदतमीजी हो रही है। थैंक यू करो झारखंड पुलिस को। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक नियम है उसके पेपर लीक, रोजगार, युवाओं का भविष्य, इन मुद्दों पर अब देश भर में एक खास किस्म की जागरूकता दिख रही है। और अभी जो वीडियोस आप देख रहे थे झारखंड की है। यूं तो झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस आरजेडी के समर्थन से सरकार चल रही है, लेकिन वहां भी युवाओं का आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा है। तकरीबन 2 हफ्ते होने को हैं। बेहद विपरीत परिस्थितियों में बहुत जुनून के साथ झारखंड में युवा आंदोलन कर रहे हैं और बहुत गंभीर सवाल कर रहे हैं। उनके भविष्य के साथ छेड़खानी हो रही है और उन सवालों पर बहुत गंभीरता से हेमंत सोरेन की सरकार जवाब भी दे रही है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लें। बस अंतर केवल इतना है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अब तक इन पर लाठी गोली नहीं चलवाई, आंसू गैस के गोले नहीं दगवाए, इन्हें खदेड़ा नहीं। इनकी बात सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि हम न्याय करेंगे। सर कोई प्रतिनिधि मंडल जाएगा वहां मिलने? देखिए, सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से। बस यही फर्क है। इसलिए कुछ खास तरह के चैनल, टेलीविजन चैनल वाले जंतर मंतर कभी नहीं गए प्रोटेस्ट में, वो सब वहां पर रांची पहुंचे हुए हैं। खैर, ये एक तरह की बहस है, लेकिन मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस देश के युवाओं को ऐसी आवाज उठाने की जरूरत है देश भर में। आपने ये वीडियो देखी थी? मध्य प्रदेश में कुछ बच्चियां स्कूल का ड्रेस पहन करके किस कदर अपना जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल के पिलर पर खड़े होकर के स्कूल जा रही हैं। इस पर कौन बोलेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र अपना मांग के लिए आंदोलन कर रहे हों और उनके खिलाफ पहले तो गुंडे भिजवा कर पिटवाया, मुकदमे करवाए, यूनिवर्सिटी से निलंबन करवाया और उसके बाद अब उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और कर्मचारियों को सड़क पर उतारकर छात्रों के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये वीडियोस जरा देखिए। ये जवाब कौन देगा कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है और वहां के कुलपति पर गंभीर सवाल जब विद्यार्थियों ने उठाए तो आपने प्रोफेसरों और कर्मचारियों को विद्यार्थियों के खिलाफ खड़ा करवा दिया। फिर जवाब कौन देगा? कल को यह आंदोलन खत्म होगा, यही विद्यार्थी क्लास में बैठेंगे तो वो प्रोफेसर उन विद्यार्थियों के साथ न्याय करेंगे, वो कर्मचारी उन छात्रों को सुनेंगे जिनको कुलपति ने खड़ा करवा दिया आदेश दे करके कि छात्रों के खिलाफ आंदोलन करो। कुलपति मांग करके उन विद्यार्थियों से बैठकर बात करके इस मामले को नहीं सुलझा सकती? क्या विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति इसी दिन रात के लिए होती है कि वो अपने मुद्दे पर बात न करें? आप 6000 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घटा रहे हैं, आप सीटें घटा रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी बोले भी ना। और अगर विद्यार्थी बोलेगा तो आप पिटवाएंगे, मुकदमे कराएंगे और उसके बाद प्रोफेसरों और कर्मचारियों को उनके खिलाफ नारे लगवाने के लिए खड़ा कर देंगे। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा कि राजस्थान के विद्यालय से ये जो वीडियो आई, विद्यालय के बच्चे जो बोल नहीं पा रहे थे वो ललकार कर चीख पड़े। शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐसी वीडियोस को कब दिखाएंगे आप? उत्तर प्रदेश के मिड डे मील में रंगीन पानी में पड़ा आलू का टुकड़ा ये सवाल पूछ रहा है चीख करके कि जिन बच्चों को ये दे रहे हैं सरकार, वो बच्चे किसके घर के हैं और इसका दोषी कौन है? इस पर कब प्राइम टाइम डिबेट होगा? प्राइम टाइम डिबेट उन बच्चियों पर कब होगा जिनके ऊपर जंतर मंतर में आंदोलन में शामिल होने के बाद कितना प्रताड़ना, गाली और क्या क्या हो रहा है। खैर, रांची चलते हैं और रांची के विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, कई लाख रुपए में पेपर बटे हैं, बिके हैं, पेपर लीक किया गया है, उसमें सरगना कुछ लोग पकड़ाए हैं। अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए और इस मुद्दे को समझिए कि चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बड़े से छोटे एग्जाम की बात हो, उनके चिंताएं ये हैं
कि वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और पता चलता है कि 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए दे करके कोई पेपर खरीद लेता है। सरकार अगर इस पर नहीं ध्यान देगी तो फिर कौन ध्यान देगा? विद्यार्थी बोलेंगे। और रांची के इन विद्यार्थियों के साथ खड़े होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, क्योंकि ये विद्यार्थी ये सवाल कर रहे हैं कि पेपर लीक एक माफिया गिरोह बन चुका है। और ये विद्यार्थी जो कह रहे हैं, इनकी मांग को सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंदोलन कितना जरूरी है। घुट घुट के मरने से लाइब्रेरी में अच्छा है कि एक बार लड़के मरे। 25-25 लाख में मेरे गांव से 2 कोई का हुआ है, खरीद लिया है नौकरी उसे। हम लोग को इतना विवश कर दिया है कि हम लोग इतना कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली कि हम लोग का आंदोलन भी कर सकें। जमीन बेच दिया है, माँ का बुरा हाल है, बीमारी रहता है एज होने के बाद। सब लोग धांधली कर ले रहे हैं या फिर सीट बिक जा रहा है पैसों के थ्रू। अगर सोच लिए ना कि अगर नहीं नौकरी करना है छोड़ देंगे, लेकिन क्या करें, घर से बाहर ना, नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं। ये तकलीफ ना इसीलिए है, अगर घर से निकलते ना कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए तो शायद इतना तकलीफ ना होता। इन तमाम छोटी छोटी वीडियोस को हम कई अलग अलग यूट्यूब चैनलों से, सोशल मीडिया हैंडल से उठाकर आपको दिखाते हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया कि आप उनकी मांग को समझ जाएं और यह समझें कि ये विद्यार्थी जायज मांग कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही सवाल करता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार इतनी मानवीय, उसने लाठी नहीं चलाई अभी तक। एक वीडियो दिखाता हूं आपको। इस वीडियो में विद्यार्थी खुद बता रहे हैं कि जब बारिश होने लगी तो कनात टांगने में झारखंड पुलिस मदद कर रही थी विद्यार्थियों की। देखिए जरा। बारिश में बच्चों का तकलीफ नहीं देखा गया और आप देखिए झारखंड पुलिस की मदद। झारखंड पुलिस ने यहाँ पे तुरंत तत्काल प्रभाव से बच्चों के लिए टेंट की व्यवस्था की है। इतनी बारिश में भी आप देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट अब आवाज पहुंच रही है सिस्टम तक। झारखंड पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। सर लगातार बारिश में यहाँ पे खड़े हैं और खुद से भीगे ना, बीमार ना हो, वो बस लगे हुए हैं इसी कोशिश में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतना सर आपने सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। थैंक यू करो झारखंड पुलिस को, ताली बजाओ फिर से सर के लिए एक बार ताली बजा दो। अब इसके बाद एक और वीडियो देखिए। जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले आंदोलन कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस उनको त्रिपाल नहीं लगाने दे रही थी और अभिजीत दिपके नाम कर जो प्रदर्शनकारी जो अगुवाई कर रहे थे, हाथ जोड़कर पुलिस के पैर पड़ रहे हैं। क्या हमें टेंट तो लगाने दो। और झारखंड पुलिस टेंट लगा रही है। फिर ये हिंदू मुस्लिम नफरत और बीजेपी वर्सेस विपक्ष की सरकार, ये एजेंडा कैसे चलेगा? अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए, और हेमंत सोरेन की संवेदनशीलता और हेमंत सोरेन की जो अपनी शैली है, विद्यार्थियों के आंदोलन को कैसे देखा जाना चाहिए, जरा गौर से इसको महसूस करिएगा। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है। और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम देने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। मैं हेमंत सोरेन से बड़ा नाराज हूं। आप मुख्यमंत्री हैं और आंदोलन पर सीधे मुख्यमंत्री बोलने लगे। किसी छुटभैया मंत्री उनत्री से बुलवाते, क्योंकि जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं बोल रहे थे, यहां तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम न्याय करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री ने इन आंदोलनकारियों को कोई अपशब्द भी नहीं कहा। ये कह रहे हैं ये हमारे युवा हैं, हम इनको न्याय देंगे। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप है और न्याय। ऐसे कैसे आंदोलन चलेगा? क्योंकि कुछ नफरती, और मैं कह रहा हूं नफरती तो बहुत शर्मिंदा होकर कह रहा हूं कि
ये पूंजीपतियों के, कारपोरेट घरानों के टीवी चैनल जो हैं उन पे रोज प्राइम टाइम में बैठकर भाजपा की दरबारी चाटुकारिता करना, आरएसएस की ट्रेनिंग को, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाना और लिबास पत्रकार का। और ये वहां पहुंचकर कह रहे थे कि मंदिर से प्रसाद आया है, यहां बिरयानी नहीं आ रही। जरा इस पत्रकार को देखिए, चेहरा देखिए और इसकी बात को सुनिए। ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। देखिए फर्क क्या है। वहाँ थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। अब उसी जंजी ने इसका एक जवाब दे दिया। मैं एक बच्ची की एक छोटी सी रील दिखा रहा हूँ आपको, जो ये गंभीर आरोप लगा रही है कि जैसे तुम कह रहे थे कि मंदिर प्रसाद दे रहा है, वो तो बीजेपी का आदमी निकला। झारखंड के प्रोटेस्ट में भी कुछ लोगों को मैं अभी एक्सपोज करती हूँ, ठीक है। ये अंकल जो स्टूडेंट का खाना आ रहा है उसको कह रहे हैं कि मंदिर से लंगर आ रहा है। ये देखिए फर्क क्या है। वहाँ थी बिरयानी जुनैद की, यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। लेकिन सच ये है कि ये जो आदमी जो खाना दे रहा है ये और कोई नहीं, बीजेपी के लोग हैं। मंदिर से लंगर आया है, ये देखिए आप, ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है। देखिए फर्क क्या है। वहाँ थी बिरयानी जुनैद की, यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट को खाना मिलना चाहिए और अगर आप दे रहे हो खाना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो आप अपना एक प्रोपेगेंडा चला रहे हो ना कि मंदिर से आ रहा है, जुनैद भाई लेके नहीं आ रहे, मतलब एक जो वो हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये हेट मत फैलाओ। खाना कोई भी लाए, जुनैद भाई लाए या कोई मंदिर से आया, कुछ भी हो, है तो सब भारतीय ही ना। फूल वाली पार्टी से फंडिंग हो रही है, समझ में आ रहा है, और ठीक है आप खाना खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये जो आप एक साथ में प्रोपेगेंडा भी चला रहे हो ना, ये मत करो। इसका मतलब ये है कि बिरयानी वर्सेस प्रसाद ये करने वहां गए हो। जिस जगह पर यह आंदोलन हो रहा है उस स्टेडियम के पास बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, झारखंड की मूल चेतना वो लड़ रही है और उनके साथ खड़े होना चाहिए। वहां आमरण अनशन पर बैठे हुए लोग, विद्यार्थी और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कोई विरोध कर रहा है, लेकिन जंतर मंतर के साथ पूरा देश खड़ा था क्या? ये भेद क्यों? अगर यही आंदोलन गुजरात में हो रहा है हर जगह, जैसे मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना जो हो रही है, आपने देखा अपनी स्क्रीन पर कभी? कोई शव के प्रोटेस्ट कर रहा था, कोई चिता पर लेट रहा था और कई दिन तक आंदोलन चला। वो कह रहे हैं कि कई दर्जनों गांव इसमें बह जाएंगे। एक भी टीवी चैनल वालों ने केन बेतवा के लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासियों के आंदोलन को दिखाया। हसदेव के जंगलों से लेकर के उन जंगलों में जो आदिवासी अवैध खनन और लाखों पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ये प्राइम टाइम डिबेट वाले कभी दिखाए? पंजाब के किसान जो भारत सरकार ने विदेशी दबाव में अमेरिका से ट्रीटी की है उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, दिखाएंगे आप उन्हें? या केवल झारखंड में विपक्ष की सरकार थी तो आप इस बेहयाई और बेशर्मी पे उतर गए? ये तो शर्मिंदा करने वाली बात हो गई और ये शर्मिंदगी मीडिया की साख को खत्म कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड के उन सभी विद्यार्थियों को न्याय मिले। उस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि लाखों रुपए में पेपर बिक जा रहा है, वैकेंसी समय से नहीं हो रही है, लूट लिया जा रहा है और क्राइटेरिया, मेरिट, कट ऑफ, जितने भी सवाल इनके हैं, झारखंड सरकार को तत्काल आपात स्थिति में इनका बैठ करके बात करनी चाहिए और बैठ करके बात करें और जरूर करें। न्याय मिलना चाहिए इन विद्यार्थियों को, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थियों को भी न्याय मिलना चाहिए जिन पर लात, घूसे, मुकदमे और उसके बाद उनके प्रोफेसर को उनके खिलाफ खड़ा करवा दिया। केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ लड़ रहे आदिवासियों को भी न्याय मिलना चाहिए, उन किसानों को भी न्याय मिलना चाहिए और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां के विद्यार्थियों को भी न्याय मिलना चाहिए। पार्टी देख करके युवाओं के मुद्दों पर पिक एंड चूज क्यों? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए, चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।